हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 10th NIS इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आपके जो है चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम ही क्या है, 9 गोल्ड मेडल्स। सो गाइस, ये जो है आपका चैप्टर नहीं है, ये बेसिकली एक पोएम है। तो इस पोएम को हम बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि शॉर्ट समरी की सीरीज़ में मैं आपको हर एक चैप्टर की शॉर्ट समरी करवाती हूँ, जिससे आप कम टाइम में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हर एक चैप्टर को डिटेल में भी समझ सकते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग सभी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं हर एक चैप्टर को आपके साथ लाइन बाय लाइन डिस्कस करती हूँ, फिर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो उसके लिए आप जो है चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 10th NIS इंग्लिश फुल कोर्स के नाम से आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इंग्लिश का जो फुल कोर्स है वो वहाँ पर मैं आपका करा रही हूँ। वहाँ पर बाकी आपको वहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी मैंने समझा रखा है, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो 9 गोल्ड मेडल्स जो एक पोएम है, इसमें आखिर 9 गोल्ड मेडल्स कौन से हैं, ये कौन से मेडल हैं और 9 ही क्यों मेडल हैं, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इंग्लिश के अलावा अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आप मेरे अनदर चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, विच नेम इज़ PSC यानी पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल पर ऑलमोस्ट आपके सभी सब्जेक्ट्स की स्टडी वहाँ पर चल रही है। पूरे सिलेबस आपके करवा रखे हैं। तो NIS के बच्चों के लिए स्पेशली वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप घर बैठे अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का। साथ ही साथ अगर आपके असाइनमेंट और प्रैक्टिकल तैयार नहीं है तो आपको सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप जो है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, हैंड रिटन फुल्ली सॉल्व। तो एक बार देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर। चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, यहाँ से आपको अपडेट्स भी मिलती हैं, साथ साथ आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखो, समरी जो है इस चैप्टर की, मतलब इस पोएम की, वो हम लोग देख लेते हैं। तो समरी में कहा जा रहा है, द पोएम डिस्क्राइब्स अ ग्रेट इवेंट ऑफ 100 मीटर डैश ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ डिफरेंटली एबल्ड रेसर्स ड्यूरिंग स्पेशल ओलंपिक्स। ये जो पोएम है ना, ये डिस्क्राइब करती है, इस पोएम के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवेंट चल रहा है। और ये इवेंट किस चीज़ का है, 100 मीटर की एक रेस ऑर्गेनाइज की गई है, 100 मीटर की एक दौड़ लगाई जानी है। और ये जो दौड़ है, ये जो रेस है, ये डिफरेंटली एबल्ड रेसर्स के लिए है। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से, देश के कोने कोने से ये 9 बच्चे जो हैं, 9 बच्चे इकट्ठे होकर के आए हैं और स्पेशल ओलंपिक्स के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो है सब दौड़ने के लिए आज खड़े हुए हैं। तो आज बहुत ही खास मौका है। द कॉम्पिटिटर एंड स्पेक्टेटर वर एक्साइटेड एट इट वॉज द ग्रैंड फिनाले। जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे, मतलब जो 9 बच्चे थे, यहाँ पर 9 बच्चे जो थे, जो अलग अलग देश के कोने से दौड़ लगाने के लिए आए हैं, वो भी, और जितने भी वहाँ पर स्पेक्टेटर्स बैठे थे, स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है, जो दर्शक थे, तो वो सभी एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज इस रेस का ग्रैंड फिनाले था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं गाइस। आगे है आपका, द रेस बिगन विद द गन शॉट बट वन ऑफ द 9 कॉम्पिटिटर्स स्टम्बल्ड एंड फेल ऑन द ट्रैक एट द स्टार्ट इटसेल्फ। ये जो रेस है ये शुरू हुई, बेगन का मतलब होता है शुरुआत हुई इस रेस की, एक गन शॉट के साथ, गन से शॉट किया गया, उसकी आवाज़ निकलते ही इस रेस को जो है दौड़ा गया, मतलब ये रेस शुरू हो गई। लेकिन क्या हुआ कि इन सभी 9 कॉम्पिटिटर्स में से जो एक छोटा वाला कॉम्पिटिटर था ना, छोटा वाला बच्चा था, वो स्टम्बल्ड, मतलब उसको ठोकर लग गई। अब ठोकर लगने की वजह से क्या हो गया, वो ट्रैक पर ही गिर गया। स्टार्टिंग में ही वो गिर गया, जैसे ही रेस शुरू हुई तो ठोकर खाकर वो गिर गया और वो छोटा वाला जो है वहाँ पर गिर गया। अब क्या हुआ, इन रेस्पॉन्स टू द लिटिल रेसर्स cry in pain, all other 8 participants turned back to help him instead of completing the race. अब जैसे ही ये छोटा वाला रेसर जो था वो गिरा और उसको जो है दर्द हुआ और दर्द की वजह से वो रोने लगा, तो जो बाकी अदर 8 पार्टिसिपेंट्स थे ना, जो बाकी बचे हुए 8 जो बच्चे थे, वो आगे दौड़ने की बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया इस छोटे बच्चे को। छोटे बच्चे का मतलब वो भी रेसर था, कि 8 के 8 जो पार्टिसिपेंट्स थे वो आगे बढ़ने की बजाय टर्न बैक हुए और उसको रिस्पॉन्स दिया, जो छोटा गिर गया था वो, ठीक है, बजाय इसके कि वो लोग अपनी रेस को कंप्लीट करते। तो रेस कंप्लीट ना करके वो लोग उसकी हेल्प करने को खड़े हो गए। They brought the little one to his feet and started walking towards the first line holding one another's hand. उन लोगों ने क्या किया, they brought the line on the, ठीक है, ऑन हिज फीट। तो उन्होंने ये जो छोटा वाला था ना, इसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया उठा करके, और इन सब ने फिर हाथों में हाथ डाल के एक साथ जो है चलना शुरू कर दिया, और हाथ पकड़ के ये लोग आगे बढ़े और उस फिनिशिंग लाइन तक ये आगे बढ़ दिए।
They were all declared winners and given a standing ovation for their great spirit of sportsmanship which they displayed. अब देखो इस तरीके से ये एक जो रेस थी ये एक रेस ना रहकर एक जस्ट वॉक बन गई। क्यों? क्योंकि जब ये रेस के लिए खड़े हुए थे तब इनको एक को जीतना था, लेकिन ये आगे बढ़ने की बजाय इन्होंने हेल्प की उसकी। जो छोटा वाला पार्टिसिपेंट था उसको साथ लेकर के चले और सब हाथों में हाथ डाल के फिनिशिंग लाइन तक आगे बढ़े। तो अब ये जो है एक रेस ना रहकर एक खाली एक वॉक रह गई थी और इन सभी को जो है विनर्स डिक्लेयर कर दिया गया। और वहाँ पर जितने भी स्पेक्टेटर बैठे थे उन सभी ने इनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया इनकी ग्रेट स्पिरिट के लिए, जो इन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप जो है आज शो की थी, जो इन्होंने दिखाया था, एकता दिखाया या फिर एक अच्छा काम करके इन्होंने दिखाया, तो इसके लिए इन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। सो इस तरीके से कुछ ये रेस जो है फिनिश होती है और ये पोएम जो है हमें 9 गोल्ड मेडल्स देती है। 9 गोल्ड मेडल्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक बच्चे ने, किसी एक पार्टिसिपेंट ने मेडल नहीं जीता, ये सारे के सारे क्या थे, ये सभी 9 गोल्ड मेडल्स थे। इन सभी को एक तरीके से मेडल मिलना चाहिए या फिर सभी विनर्स हम कह सकते हैं। सो इस तरीके से ये पोएम का बहुत ही शॉर्ट समरी है। अगर डिटेल में इसको जानना है तो वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैंजा वाइज मैंने डिस्कस किए हैं कि स्टैंजा किस तरीके से क्या आएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। बाकी आपको पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल और जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 10 की शॉर्ट समरी के साथ। लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।